Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about use context. एक हुक है तुम्हारा, हुक हमने बताया था स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन रहते हैं जो रिएक्ट में। अच्छा, इससे पहले एक और हुक हमने डिस्कशन किया था, कौन सा किया था? ये हमने पढ़ा था यूज रेफ पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले यूज इफेक्ट पढ़ा था, यूज स्टेट पढ़ा था। तो हमारी हुक की सीरीज चल रही है और उसके बिहाइंड द सीन मन की सीरीज चल रही है। तो बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, बहुत चीजें बताते आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सीरीज तुम देखते आ रहे होगे। नहीं भी देखी कोई बात नहीं, आज हम डिस्कशन करेंगे किसका? कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। क्या होता है यूज स्टेट, क्यों इसकी नीड पड़ी, उसके लिए हमें मेरे को बीएस कोड पे जाना पड़ेगा और कुछ बताना पड़ेगा। चलो आ जाओ। बीएस कोड पे क्या है, जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट है। मान लो मेरे को एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे समझ लो ये भी इसको हटा दे रहे हैं कंपोनेंट। चलो ठीक है, तुम्हें बता दे रहे हैं। अभी हुआ क्या है, ये यूज कॉन्टेक्स्ट है, इसे वो कर दे रहे हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर कंपोनेंट ए पास है, ठीक है। कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी पास है, ठीक है। कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी पास है। कंपोनेंट सी में यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ है, जो भी है समथिंग चीज़ है, ठीक है। चलो बढ़िया, ये चीज़ हटा दे रहे हैं अभी। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहे हैं कि हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है सामने किया, ठीक। चलो मान लो इस डेटा की नीड है और मेरे को कंपोनेंट सी में चाहिए, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो तुम कहोगे यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लिया हमने कंपोनेंट सी को, और यहाँ पे एज अ प्रॉप में डेटा ले लेंगे जाके, और यहाँ पे H1 में पास कर देंगे जो डेटा है। लो आ गया, तुम यही बोलोगे ना, ठीक है। चलो हम समझ गए कि एक मिनट, डेटा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। तुमने डेटा पास कर दिया, अच्छा इसे सेव नहीं किया, सेव कर दो इसे। अच्छा ये देखो दीपक आ गया, चलो ठीक समझ गए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तुमने क्या किया, ये तो तुमने डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर कर दिया। ये तो तुम्हारा छोटू सा कंपोनेंट है, तुमने दिखा दिया। अगर हम अभी एप्लीकेशन बना रहे होंगे जिसमें बड़े बड़े वेब पेज होंगे, ठीक है, वहां पे तुम ऐसे थोड़ी करोगे कंपोनेंट। मेरा मेन जो उद्देश्य है क्वेश्चन पूछने का, वो ये नहीं है। ये चीज तो कर ही लोगे, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। H1 में अभी हेलो लिख दे रहे हैं नॉर्मली, तो अभी ये आ रहा है, ठीक है। चलो मेरा जो क्वेश्चन पूछने का ये है, मेरे को ये डेटा पास करना है कंपोनेंट सी में। तो कैसे मतलब कैसे पास करेंगे? डेटा को पास करना है कंपोनेंट सी में, पर रेंडर नहीं करना। मतलब ये नहीं करना है तुम कंपोनेंट सी को उठा के यहाँ पे कर रहे हो तो पूरी तुम्हारी वेब पेज ऊपर नीचे हो जाएंगे सारे, वो नहीं करना है। तो एक तरीका ये रहता है कि तुम यहाँ पे डेटा पास करो। क्या पास करो? डेटा, ठीक है। ये डेटा तुम्हारा कहाँ पे आएगा? ये कंपोनेंट में आएगा, ए में आएगा। डेटा आ गया, और यहाँ पे भी तुमने फिर डेटा पास कर दिया। जो डेटा आया फिर तुमने उसे एज अ प्रॉप आगे पास कर दिया, एज अ प्रॉप आगे पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी क्या आया? डेटा, ठीक है। यहाँ पे भी तुमने क्या पास कर दिया एज अ प्रॉप में? डेटा। हम समझ रहे हैं, ये जो है कहानी तुम ऐसे कर सकते हो। फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पे आओगे डेटा, हेलो डेटा, इस तरीके से तुमने जो है पास कर दिया। तो तुम एक तरीका ये बोल सकते हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, यहां से हमने डेटा पास कर सकते हैं, इससे जाएगा कंपोनेंट ए में, कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी में जाएगा, कंपोनेंट बी से कंपोनेंट सी में जाएगा, और ऐसे भी हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो तुम्हारा हेलो दीपक आ गया, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। जस्ट वेट, हेलो दीपक आ गया। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, मान लो ये तो भी 3 कंपोनेंट है, ऐसे मान लो मेरे पास 100 कंपोनेंट बने हुए हैं, तो तुम ऐसे कंपोनेंट पास करोगे इधर 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 इधर, ऐसे तो बहुत लंबा रूट इसका हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम हो या फिर इस तरीके से डेटा पास करने को हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे आओगे इस जगह पे, अगर आ जाओ, व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग इन React.js एंड हाउ टू ओवरकम। तो ये देखो क्या बोल रहा है, prop drilling is a term used to React development to describe a situation where data is passed from a higher component level to a, क्या बोल रहा है, डाउन टू वन और मोर लोअर लेवल कंपोनेंट थ्रू मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रॉप्स। ये बोल रहा है एक कंपोनेंट दूसरे, फिर उसके अंदर कंपोनेंट, फिर उसके अंदर कंपोनेंट, इस तरीके से हमें अगर पास करना है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। तो इससे बोलते हैं हाउ टू ओवरकम इट। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, prop drilling occur when a parent component generate its state pass it down prop its children component do not consume prop, ठीक है। तो इसे कैसे अवॉइड करना है, अगर यहाँ पे आओगे तुम, बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं? अच्छा और भी तरीके हैं, मतलब मैं तुम्हें और सारी चीजें उसका बता रहा हूँ, प्रॉप ड्रिलिंग का क्या है, उसको बचाने के लिए ये चीज ना करनी पड़े, इसी के लिए आता है, क्या आता है, यहाँ पे आ जाओ, यूज कॉन्टेक्स्ट, या फिर देख लो कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो यहाँ पे आओगे तो मैं बता दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये है हाउ टू यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन योर प्रोजेक्ट। अच्छे से हम तुम्हें थोड़ा रीड करने भी बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहती है इसकी।
The problem with passing props. In React, passing prop is a fundamental concept that enable a parent component to share data with its child component as well as other component within an application. ठीक है. In many cases, passing its prop can be effective way to share data between different part of application. ठीक है. कई मतलब दूसरे सिनेरियो में हो सकता है प्रॉप में हम डेटा पास कर रहे हैं, हो जाता है काम एक दो कंपोनेंट में, बट पासिंग प्रॉप्स डाउन अ चेन मल्टीपल कंपोनेंट टू रीच अ स्पेसिफिक कंपोनेंट कैन मेक योर कोड ओवरली ये कंपैरिजन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं, मान लो तुम्हें यहाँ पे पहुंचाना है, इस जगह से डेटा यहाँ पे पहुंचाना है, फिर यहाँ पे पहुंचाना है, फिर यहाँ पे पहुंचाना है, ठीक है. तो ये तो प्रॉप ड्रिलिंग हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. समझ गए ना कि क्या दिक्कत आ रही है. अच्छा, तो यहाँ पे फिर उसके लिए बचने के लिए वेयर ये प्रॉप ड्रिलिंग कैन मेक योर कोड मोर डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन एंड कैन आल्सो मेक इट हार्डर टू refactor your component later on. This is where the context API comes in. With context API, you can store data at top level of component tree and make it available all other component. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मतलब हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसलिए आई कि मेरे को प्रॉप ड्रिलिंग ना करना पड़े. अगर मैंने यहाँ से डेटा भेजा, अगर मैं इस जगह से तुम्हें थोड़ा हम तुम्हें कुछ बताना चाहेंगे, इधर आ जाओ, इस जगह पे आओ. पहले ये देखो, ये जो हो गया ये हो गया, ठीक है. तुम्हें हम अच्छे से समझा रहे हैं. अगर समझ आए सर तो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है. अगर समझ आया अच्छी तरीके से, जब तक हम ये कर रहे हैं लाइक कर दो. कर दिया? नहीं करोगे कोई बात नहीं. अच्छा, कह रहे हो पहले हम पूरा देख लें, समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. अगर अच्छा लगा तो करती हो, चलो ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम यहाँ पे ये कंपोनेंट में डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने पास किया, फिर कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी में, यहाँ से आए कंपोनेंट ए में आए, फिर यहाँ से डेटा पास किया कंपोनेंट बी में आए, फिर यहाँ से डेटा पास किया कंपोनेंट सी में आए. इट मीन्स देखो हमारा प्रॉप ड्रिलिंग हो रहा है. पर हम क्या चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे डेटा पास करें, ये एक हायरार्की हो गई. अगर हम हायरार्की दिखाएं तो मैं इस तरीके से, ये जो है कंपोनेंट ए हो गया, इसके अंदर जो है कंपोनेंट ए कहाँ पहुंच गया, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी तुम्हारा ये रहा, कंपोनेंट सी तुम्हारा ये रहा. तो ऐसे है ना कुछ कहानी. कंपोनेंट ए ये है, जस्ट वेट, कंपोनेंट ए तुम्हारा ये रहा, फिर कंपोनेंट बी तुम्हारा ये रहा, फिर कंपोनेंट सी तुम्हारा ये रहा. इस तरीके से प्रॉप ड्रिलिंग है. क्या कोई ऐसा तरीका है सर जी कि यहाँ से हम डायरेक्ट डेटा उठाएं और फिर सीधे ऐसे करके हम डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में पास कर पाए? मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा तरीका कॉन्टेक्स्ट एपीआई करता है कि तुम यहाँ पे बनाओ और जिस कंपोनेंट में चाहिए तुम डायरेक्टली वहां पहुंच जाओ. तो ये पूरी चेन करने की जरूरत नहीं है. मान लो अब ये बोल रहे हैं, ये और जो कंपोनेंट बन रखे हैं इन्हें उस डेटा की नीड नहीं है. देखो हमने कहीं पे एक्सेस किया डेटा को, नहीं किया ना. जो हम ये दीपक वाला डेटा पास कर रहे हैं, ये किसी और कंपोनेंट में तो नीड पड़ी नहीं, ये नीड तो पड़ रही है सी में, ये वाले इस वाले डेटा में पड़ रही है, ठीक है. तो मेरे को क्यों भेजने की जरूरत है जब वहां पे नीड नहीं पड़ रही. हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ से डेटा डायरेक्ट उठाएं यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है. तो कर सकते हैं, वही होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई. अच्छा, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई? उसके लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है. कैसे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इसे हम हटा देंगे, ठीक है. केवल कंपोनेंट कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब हटा दिया हमने, ठीक है. अच्छा, कंपोनेंट ए भी हटा दे रहे हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिंपल कॉन्स्ट ग्लोबल डेटा बोल सकते हैं, ग्लोबल डेटा. ग्लोबल डेटा में हम कर ले रहे हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. ये जैसे करोगे तुम्हारा इंपोर्ट हो जाएगा. अच्छा, अगर हम थोड़ा इसे वो करना चाहें, कंसोल पे CLG करें ग्लोबल डेटा, ये आ क्या रहा है वो भी तो देख लें. इस जगह पे आना और यहाँ पे आ जाओ, डॉक्यूमेंट में इंस्पेक्ट करो, ये आ जाओ कंसोल पे. ये देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है. ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रोवाइडर नाम का फंक्शन दे रखा है तुम्हें, ठीक है. एक दूसरा कंपोनेंट दे रखा है ऑब्जेक्ट के अंदर. ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक प्रोवाइडर नाम की भी चीज रहती है. उसका यूज क्या होता है वो हम बताते हैं. तो तुम ये तो समझ लो, इस तरीके से ये कुछ बन के आता है ऑब्जेक्ट. चलो बढ़िया. तो ये हमारा ग्लोबल डेटा हो गया, इसे हटा. अभी क्या किया हमने, केवल क्रिएट करा है कॉन्टेक्स्ट. क्या किया है, क्रिएट किया है कॉन्टेक्स्ट. चलो बढ़िया. अब हमें क्या करना पड़ता है, करना ये पड़ता है जो ये दे रखा है ना, इसके ऊपर यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा जो भी ये ग्लोबल डेटा है. देखते रहना, तुम एक बार समझ जाओगे ना फिर दिक्कत नहीं होगी. और तुम्हें डॉट प्रोवाइडर देखो आ रहा है ना, डॉट ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर क्या पड़ा था, प्रोवाइडर. तो एंटर करा और ये किया हमने, आ गया. अब इसे उठा के डिप को ये कर दिया. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है सर। उस कॉन्टेक्स्ट को हमने रैप कर दिया अपने पूरे एप्लीकेशन में, क्योंकि जो भी चीज करेंगे यहीं पे तो पास करेंगे, यानी इट मीन्स अभी हमारे पूरे एप्लीकेशन में रैप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम जहां पे भी इसे पास करना चाहेंगे, कैसे पास करना चाहेंगे, अब मान लो इस डेटा को पास करना है, कैसे पास करेंगे, इसमें हमेशा एक वैल्यू भी देनी होती है, प्रॉप। यहाँ पे डेटा हमने पास कर दिया, ठीक है। अब ये डेटा को, जैसे यहाँ पे तो कंपोनेंट ए था ना, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, वो तो कंपोनेंट COMP A वैसे बना दे रहे हैं, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे या कंपोनेंट को हटा दो, H1 के अंदर लिख दो हेलो, हेलो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट A, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। चलो, ये बोल रहा है हेलो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट A, स्टाइलिंग अगर देना चाहो, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, इस तरीके से अभी दे दिया। तो अभी तो ये बोल रहा होगा हेलो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट A, चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है, यहाँ पे ऊपर आ जाओ, बोल रहा है द नोड, अच्छा वो बताते हैं, रुक जाओ, ये तो चलो समझ गए, ये हमने काम कर लिया। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तुम परेशान मत हो ना। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, फिर उसे रैप कर दिया, चलो। पर अब मेरे को यहाँ पे सी में एक्सेसिंग चाहिए, कैसे करेंगे आगे कंपोनेंट सी में, तो यहाँ पे आने के लिए मेरे को ना सबसे पहले इस चीज को हमने क्या किया, यहाँ से बना दिया। अब इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्यों एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वहां पे उससे चाहिए। इसको एक्सपोर्ट इसलिए करना पड़ रहा है, जहां जहां पे इसकी नीड होगी हम जो है एक्वायर कर लेंगे। फंडामेंटल समझना, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत रहेगा, पर एक बार ये समझ में आ गया तो अच्छे से पूरा बार बार तुम्हारा हाथ चलने लग जाएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे तुमने एक्सपोर्ट कर लिया, अब एक्सपोर्ट कर लिया, अब तुम्हें जिस कंपोनेंट में चाहिए वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करोगे, क्या करोगे, इंपोर्ट क्या था तुम्हारा, जो तुम्हारा वेरिएबल का नाम था ग्लोबल डेटा, तो यहाँ पे आ जाओ कंपोनेंट सी में ग्लोबल डेटा, ये देखो इस तरीके से आ गया। चलो, यानी अब तुम्हारा, तुमने क्या किया, ये कॉन्टेक्स्ट जो है तुमने वहां पे इंपोर्ट कर लिया, उसके साथ तुम्हारा ये भी चला गया, क्या चला गया, ये जो तुमने इसके अंदर पास किया है ना वैल्यू डेटा, ये अब जा चुका है, उसके अंदर चला गया, इतना तुमने काम करा, ठीक है। ये तुमने रैप ही इसीलिए किया था कि तुम्हें कहीं पे भी इसकी अगर नीड पड़ेगी, कहीं पे भी अगर नीड पड़ेगी तो तुम यहाँ पे इसे एक्सेस कर लोगे, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कंपोनेंट A, क्योंकि उसका कनेक्शन तो होना चाहिए, सी तक पहुंचने के लिए कुछ कनेक्शन भी तो होना चाहिए। अब कंपोनेंट A, ये देखो कंपोनेंट A कहाँ चला गया, इसके अंदर डेटा वगैरह हटा देते हैं, और कंपोनेंट V में भी डेटा हटा दे रहे हैं, इसकी कोई नीड पड़े, प्रॉप डीलिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी डेटा हटा दे रहे हैं, C में आके डेटा हटा दे रहे हैं, हेलो डेटा, ठीक है। ये जो है हमारा अभी नॉर्मली चल रहा है हेलो, चलो अभी क्या हो रहा है, ये हेलो चल रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है, आई एम कम फ्रॉम कंपोनेंट A, और कंपोनेंट A पास कर दिया, ठीक है। अच्छा ये हमने क्या किया, अब रैप कर दिया, ठीक है। रैप करने पे इसके अंदर कंपोनेंट A है, कंपोनेंट के अंदर B है, B के अंदर C है। अब इधर मेरे को एक्सेस करना है, अब इधर एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट माई डेटा, माई डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो वहां से कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसे हम अपने कंपोनेंट में यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है सर। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पास करना है तुम्हें, जो तुमने वहां पे एक्सपोर्ट करा है वो यहाँ पे आ गया। सर जी पूरा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, तो हम समझ रहे हैं तुम यहाँ पे बहुत बहुत कंफ्यूज आ गए हो। मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो तुमने क्या किया, फिर से बताया है तुमने किया क्या, सुनना मेरे साथ हो ना, ठीक है। हमने तुम्हारी बात सुन ली, अब समझना। यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई थी। जो है ऐसे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, फिर हमने क्या किया, ये तो हमारा फंक्शन ही हो गया नॉर्मल जो बना रहे थे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद इस कॉन्टेक्स्ट को हमने इसमें रैप कर दिया। इसमें रैप करने का मतलब ये है, जो भी काम करेंगे इसी के अंदर कंपोनेंट सारी चीजें पास करेंगे। अब ये पूरे एप्लीकेशन में रैप हो गया, इट मींस अब इसके साथ कॉन्टेक्स्ट साथ जो भी डेटा डालेंगे हम पूरे कंपोनेंट में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट A पास किया इसलिए क्योंकि कंपोनेंट इसमें B पास है, कंपोनेंट B में कंपोनेंट C पास है, कंपोनेंट C में ये दे रखा है, ठीक है। तो कनेक्शन तो है ना C तक, चलो बढ़िया समझ गए, इतनी बात समझ आई, ठीक है। प्रोवाइडर क्या होता है, जब हम ये कॉन्टेक्स्ट करते हैं इसके अंदर प्रोवाइडर नाम का एक फंक्शन होता है, कंपोनेंट होता है, तो वो डॉट प्रोवाइडर करके एक्सेस करेंगे, हमने तुम्हें दिखाया था। अच्छा,
इसमें हमेशा वैल्यू पास करी जाती है। वैल्यू कैसी हो सकती है? वैल्यू तुम्हारी डेटा हो सकती है, एरे हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, स्टेट की कोई वैल्यू पास कर सकते हो। अभी हम तुम्हें सब बताएंगे क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, हमने डेटा भी पास कर दिया। अच्छा, तो इतनी बात तो हमें यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा, अब जिस कंपोनेंट में हमें इसकी नीड रहती है, किस कंपोनेंट में नीड रहती है हमें, मान लो सी में चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर लेंगे। किसे इंपोर्ट करेंगे? इसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसी को ही तो पास किया है। चलो ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे, ये हुक है ना। अब इसके अंदर हम वो स्टोर कर लेंगे जो भी तुमने वहां से क्या किया, एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, इसके अंदर हमने स्टोर कर लिया आके। लाइक एक बर्तन हो गया, उसमें तुमने क्या कर लिया, आके स्टोर कर लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई डेटा नाम में तुमने स्टोर कर लिया। अब तुम इसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बोल दो माई डेटा, ठीक है ना। आप कंट्रोल से सेव कर रहे हैं, देखो आ जाएगा। तो देखो, ये देखो दीपक आ रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, हम तुम्हें बता दें, यहाँ पे आ जाएगा माई डेटा आ रहा है ना। तो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट, सी एम कंपोनेंट, किससे कंपोनेंट है? आई एम फ्रॉम कंपोनेंट सी। अब देखना, आई एम फ्रॉम कंपोनेंट सी दीपक, इट मीन्स अब हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, यानी हमने देखो प्रॉप ड्रिलिंग नहीं की, हमारा डेटा यहाँ पे भी नहीं गया, हमारा डेटा यहाँ पे भी नहीं गया, हमारा डेटा ऐसे पहुंच गया। अच्छा, तो ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है। तो थोड़ा हम और अच्छी तरीके से तुम्हें ड्राई रन करके बताते हैं, क्योंकि मेरा मेन जो वो रहता है, अच्छे तरह से तुम्हें ड्राई रन कराना भी रहता है। तो यहाँ पे एक ये लेंगे और एक ये वाला कंपोनेंट ले लें, बाकी बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम उसकी नीड भी नहीं, वो तो जस्ट कनेक्शन बनाने के लिए कंपोनेंट दे रखे हैं। चलो, अच्छा क्या करना होगा, हमेशा हमेशा हमें करना क्या होगा, हमेशा सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा, उसके बाद हमें रैप करना होगा, जी बिल्कुल रैप करना होगा, उसके बाद डॉट प्रोवाइडर लगाना होगा, एक वैल्यू पास करनी होगी, अभी हम डिफरेंट वैल्यू पास करके दिखाएंगे, इतना करना होगा। जहां पे हमें नीड है वहां पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट करा ना ये वाला, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, यूज अच्छा, कॉन्टेक्स्ट हुक है, इसे अगर कोई हुक को हम यूज करते हो तो उसे भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसे भी हमने रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया। ये जो ग्लोबल डेटा आ रहा है, ये यूजर कॉन्टेक्स्ट फाइल से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर उसे हम क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, एक उसमें बताया था कुछ लाएंगे, ऐसे यूज कॉन्टेक्स्ट नाम का बर्तन बोल दिया, इस तरीके से वहां पे ग्लोबल डेटा आ जाएगा। ग्लोबल डेटा मतलब ये जो है ग्लोबल डेटा, ये है। तो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ये आ गई, इसे हमने माई डेटा में स्टोर कर लिया, और यहाँ पे कर रहे हैं आई एम फ्रॉम कंपोनेंट सी, माई डेटा आ गया। तो ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ये चीज तुम थोड़ी थोड़ी समझ गए होगे इस जगह पे। ठीक है, ये समझ गए, हेलो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट सी। तो यहां तक तो कहानी सर समझ गए। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, कि ये किस तरीके से काम कर रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ा डिफरेंट डेटा भी पास करके हम तुम्हें दिखाते हैं क्या कहानी रहती है। डिफरेंट डेटा क्या रहता है, लाइक यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे कोई स्टेट पास करनी है। अच्छा अच्छा, इस तरीके को ना हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम ग्लोबल डेटा भी बोल सकते हैं। ग्लोबल डेटा कैसे बोलते हैं, एक बात बताओ, हम यहाँ पे एक वो पास कर रहे हैं, कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा, सेट डेटा, और यूज स्टेट कर दिया हमने, यूज स्टेट कर दिया, ये पास कर दिया। और इसके अंदर स्टार्टिंग में हम पास कर दे रहे हैं रिएक्ट, आर ई रिएक्ट जेएस। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने क्या बताया, हम अगर अपनी स्टेट को हमेशा इस फंक्शन के अंदर ही तो बनाते हैं ना, बाहर बनाएंगे एरर दे देगा, तो इसको हमने इसके अंदर बना लिया। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ गए। जो है, अच्छा हाँ ठीक है, अब हम एज ए स्टेट को भी पास कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे हमने पास कर दिया, अब देखो इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तब भी हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब एक बात और समझ आई, हम अपने डेटा को, वही है ना, अब हमारा डेटा ग्लोबली हो गया। अगर मान लो ये हम ऐसा नहीं करते तो हमें एज अ प्रॉप में भेजना पड़ता, पहले इधर भेजना पड़ता, फिर इधर, इधर स्टेट के डेटा को भी प्रॉप में भेजना पड़ता, एक ही तरीका था हमें वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये क्या होता है, ग्लोबल डेटा होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे समझ लो ग्लोबल वेरिएबल नहीं रहते जिसे जहां पर चाहे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी, तो इसे भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। चलो बढ़िया, बात समझ गए हम, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कुछ और समझाना है। चलो ठीक है, अब मान लो मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, कॉन्स्ट इंफॉर्मेशन कॉमा सेट
इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हमने पास कर दिया यूज स्टेट, और इसके अंदर अब एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया लाइक अ नेम दीपक, और ये जो हो जाएगा फोन, जो हो जाएगी तुम्हारी फोन। हो गया काम, 2 2 4 6, तो ठीक है। चलो अब मान लो मेरे को ऑब्जेक्ट वहां पे एक्वायर करना है, कैसे करेंगे? इसी जगह पे हम एक और करली ब्रैकेट लगाएंगे। ये देखो, अब डेटा के अंदर हम एक चीज और पास कर देंगे, अपना इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में इनिशियली क्या होगा, ये डेटा पड़ा होगा, हमने तुम्हें बताया इंफॉर्मेशन में इनिशियली ये डेटा पड़ा होगा, तो हमने दो चीजें पास कर दी। अच्छा, कंपोनेंट सी में आएंगे, अब हमें एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे? माई डेटा के अंदर अब दो चीजें आ चुकी हैं, क्या आ चुकी हैं? एक तो तुम्हारा आ चुका है डेटा आ चुका है, और एक आ चुका है तुम्हारा इंफॉर्मेशन। तो एक ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर डेटा आ चुका है और इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब मान लो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, माई डेटा का डेटा पार्ट चाहिए, क्योंकि माई डेटा में क्या आ चुका है, अब ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो माई डेटा का डेटा पार्ट चाहिए। ठीक है, समझ गए। इससे क्या करेंगे हम, ये देखो आ जाएगा, आई एम फ्रॉम कंपोनेंट सी। चलो माई डेटा का डेटा पार्ट हो गया, क्योंकि माई डेटा में अब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, पहले एक वैल्यू पास कर रहे थे, तो माई डेटा, अब माई डेटा में डेटा, क्योंकि इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर दूसरी चीज पड़ी हुई है इंफॉर्मेशन, तो फिर H1 में लिखेंगे नेम, लिख रहे हैं हम, नेम हो जाएगा तुम्हारा माई डेटा। अच्छा, अब जाएंगे इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में अगर जाओगे तो इंफॉर्मेशन के अंदर भी तुम्हारा क्या पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, तो इंफॉर्मेशन डॉट नेम एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आ जाना इंफॉर्मेशन डॉट नेम, तो ये जो है हमारा नेम हो जाएगा। ऐसे ही हमें फोन नंबर चाहिए, तो यहाँ पे H1 में क्या करेंगे, फोन नंबर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माई डेटा डॉट इंफॉर्मेशन डॉट फोन। ठीक है, ये जो है ऐसे हमने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे आके, ये देखो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट सी, एक मिनट रुक जाओ, आई एम फ्रॉम कंपोनेंट सी, रिएक्ट जेएस, नेम दीपक आ गया, फोन नंबर आ गया, और ये तो जो आ ही रहा है हेलो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट ए, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये देखो ये यहाँ से पास हो रहा है, ये तो कंपोनेंट ए को सबसे ऊपर जो है यहाँ से पास हो रहा है ये चीज, इसे चाहे ऊपर लिख दो तो ये कंट्रोल एक्स से सबसे ऊपर आ जाएगा, उससे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हमने इस चीज को ऊपर पास कर दिया तो वो चीज आ रही है, तो यहाँ पे गए इस जगह पे, तो आई एम फ्रॉम कंपोनेंट ए, बाकी ये तीन चीजें नीचे आ रही हैं, हम अपने डेटा को भेज पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मेरे को एक एरे भी सेंड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट ARR कॉमा सेट ARR यूज स्टेट, इसके अंदर एक एरे पास कर दे रहे हैं, एरे पास कर दे रहे हैं लाइक जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस, और ये जो है तुम्हारा इस जगह पे एक और लगा दे रहे हैं ऐसे, ये जो है अब हो गया तुमने, यहाँ पे हमने एक एरे जो है यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लो नेक्स्ट जेएस भी पास कर दिया, इस तरीके से हमने लिख दिया नेक्स्ट जेएस। ठीक है, चलो ये हमने एक एरे पास कर दिया। अब मान लो इस एरे को एक्सेस करना है, एक तरीका तो यही हो सकता है, यहाँ पे हम पास कर दें और डॉट लगा के एक्सेस कर लें जाके। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम दूसरा भी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, कैसे? यहाँ पे हम कर लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ARR डेटा और बराबर करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये देखो एक हमने दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब इसे ना इसके अंदर ऐसे करेंगे, रैप कर देंगे, इस जगह पे आ जाओ और क्या कर रहे हैं, ARR डेटा डॉट प्रोवाइडर तो लगेगा ही, ठीक है, ये लग गया, ऐसे कर लेंगे और इसे ना यहाँ पे ये जो है डिप कंट्रोल X कर दिया, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम बता दे रहे हैं कि अगर दो कॉन्टेक्स्ट बनाने, हालांकि नीड ऐसी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, अगर लगाएं कॉमा और यहाँ पे पास कर दें ARR, वहाँ पे जाके डॉट ARR इस तरीके से एक्सेस कर लेंगे। लेकिन नहीं, मेरे को दूसरा कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो बना लिया। अच्छा, वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ARR। चलो बढ़िया, समझ गए, तो ये पास कर दिया। अब मेरे को कंपोनेंट सी में ARR चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट माई ARR, उसके लिए करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट। अब माई ARR जो वहां से एक्सपोर्ट किया उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट
ये क्या कौन सा इंपोर्ट था यहाँ पे, ARR डेटा, तो यहाँ करेंगे ARR, ऐसे कर देंगे तब भी आ जाएगा ARR डेटा। क्या था नाम, यही था ना ARR डेटा। अच्छा ARR डेटा, ये देखो हमारा आ गया, उसे भी इंपोर्ट कर लिया। अब यूज स्टेट में ARR डेटा हम डाल देंगे, यानी अब हमारा ARR डेटा भी आ गया। अच्छा वैल्यू तो हमने पास करी थी इसके अंदर, ये देखो वैल्यू ARR पास कर दी, इसके अंदर पूरा एरे आ चुका है। अब एरे को मान लो एक्सेस करना है तो इस जगह पे आना, और एरे को मेरे को एक्सेस करना है तो यहाँ पे कैसे करते हैं, माई ARR में हमारा एरे आ चुका है तो हम करेंगे माई ARR डॉट मैप, और इसके अंदर मान लो मेरे को पास कर देना है एक वेरिएबल एक्स, क्या हो रहा है ये इस जगह पे H1 या फिर LI ले लो, LI ले लिया तुमने, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें क्या एक्सेस करना है X, ठीक है ना। तो ये देखो अब तुम्हारा वो भी हो गया, एरे भी आ जाएगा, ये देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, JS रिएक्ट JS नोड JS नेक्स्ट JS। अच्छा तो तुम्हें हमने बहुत तरीके की वैरायटी बता दी किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जो भी रहता है हमारा फंडामेंटली रहता है। उसके आगे भी हम प्रोजेक्ट में भी डिस्कशन करेंगे, पर जिसे फंडामेंटली अच्छे से आ गया कि किस तरीके से भेज रहे हैं, किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, उसे समझ लो आ गया। तो तुम्हें कहानी में मजा आया होगा, हम फिर से समझाएंगे। देखो जिन्हें समझ आ गया हो वो तो जो है अब आगे देख सकते हैं, लेक्चर आगे वो भी कर सकते हैं। मतलब इतना हो गया, मैं एक बार और ड्राई रन करना चाहूंगा, क्या हो रहा है, इसे एक बार और ड्राई रन करूंगा अच्छे से, ताकि तुम्हें बिल्कुल याद हो जाए ये चीज, जहन में तुम्हारे बैठ जाए कि अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो हो गया इस जगह पे आओ, ठीक। अच्छा अब हम बता रहे हैं कि मेरे को भी ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है। एक बार जब हो गया, मेरे को पर्टिकुलर एक एक लाइन का मतलब चाहिए, कैसे ड्राई रन हो रही है, पर्टिकुलर वन बाय वन एग्जीक्यूट कैसे हो रही है, बिहाइंड द सीन वर्किंग कैसे चल रही है, ऐसे हवा हवाई नहीं चलती, कर दिया बस खत्म, नहीं 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 मेरे को ड्राई रन चाहिए। तो ऐसे हम तुम्हें भी समझाएंगे ड्राई रन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था, एक दो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए। एक कॉन्टेक्स्ट में तो हम डेटा और इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, एक ये डेटा इन्फॉर्मेशन, एक कॉन्टेक्स्ट में ARR। हमें दो तीन कॉन्टेक्स्ट जितने भी चाहिए हम उसके अंदर भेजते जाएंगे, रैप कर देंगे। रैप जरूर करना, तब तभी तो तुम कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे। अब इसे हम जहां पे चाहें वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, कंपोनेंट ए में, कंपोनेंट बी में, 1000 कंपोनेंट बने हैं, जिस कंपोनेंट में चाहेंगे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस लाइन का खैर इतना कोई मतलब नहीं, वो तो ऐसे दिखाने के लिए बता दिया था। कंपोनेंट ये पास कर दिया क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी है। मेरे को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आ गए, जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। जो नाम से हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया उसी नाम से इंपोर्ट करा, ठीक है चलो बढ़िया है। कहाँ पे पड़े हुए हैं ये दोनों, ये नहीं ग्लोबल डेटा है, यूज कॉन्टेक्ट फाइल में पड़े हुए हैं, चलो ये भी बात समझ गए। उसके बाद क्या हो गया, अब जो आया उसे मेरे को कहीं पे स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये देखो ग्लोबल डेटा हमने स्टोर कर लिया। ग्लोबल डेटा के अंदर अभी ये दो चीजें आ चुकी हैं, डेटा के अंदर आ चुका है, क्या आ चुका है, डेटा के अंदर आ चुका है तुम्हारा, यहाँ पे आ चुका है। डेटा के अंदर क्या आ चुका है, तुम्हें ऐसे बता दें, डेटा के अंदर आ चुका है, इस वाले डेटा के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट ही तो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माई ARR के अंदर ये तुम्हारा एरे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे, पहले मान लो डेटा ये एक्सेस करना है, ये वाला डेटा रिएक्ट जेएस, तो माई डेटा के अंदर, माई डेटा क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा कॉमा इंफॉर्मेशन, तो माई डेटा का डेटा पार्ट चाहिए, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा ये आ जाएगा रिएक्ट जेएस आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमें नेम चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन में नेम है, इन्फॉर्मेशन में भी नेम है, पर उसके अंदर भी एक नेम नाम का फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम, माई डेटा डॉट इन्फॉर्मेशन डॉट नेम, माई डेटा डॉट इन्फॉर्मेशन, माई डेटा इसे पॉइंट आउट करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन इसे पॉइंट आउट करेगा, इन्फॉर्मेशन के अंदर फोन इसे पॉइंट आउट करेगा। अच्छा अगर एल को रेंडर करना होता, हमारे लिस्ट को रेंडर करना होता, तो हमने बताया था मैप फंक्शन का यूज करते हैं, ये पहले ही बताया था, तो वो हम ऐसे इसे यूज कर लेंगे। ये अगर नहीं देख रहे हो देख लेना जाके, लिस्ट रेंडरिंग नाम से एक लेक्चर बना रखा है, वहां पे देख लेना जाके, चलो बढ़िया। तो ये भी हो गया। अब क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं भैया, कुछ बचा ही नहीं, सब हो गया। क्या समझाए, अब तो ज्यादा ही फिर उसमें घुसना हो जाएगा, और भी चीजें हैं बताते रहेंगे, तो होपफुली तुम लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, ये हम नोट्स तुम्हें बना के दे देंगे अच्छे से, अभी कर दे रहे हैं, वरना क्या होता है जैसे ही लेक्चर खत्म होता है पता नहीं कहाँ कहानी हो जाती है सब, तो इमीडिएट कई बार लेक्चर छूट भी गए जावा स्क्रिप्ट के, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये इसकी ना, ये वाला ये थोड़ा पढ़ लेना जाके यहाँ से पूरा अच्छी तरीके से,
ये चीज ना अच्छे से कर लेना जाके, ये हम बोल दे रहे हैं। एक आर्टिकल है बढ़िया से, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ोगे तो। वो हम एक एक उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लेंगे, यहाँ से पढ़ लेना जाके आर्टिकल। और ये हो गया, ये हो गया। तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर देखा, ऑब्जेक्ट जब प्रिंट कर रहे थे उसमें प्रोवाइडर नाम का एक कंपोनेंट फंक्शन मिल रहा था, उसकी हेल्प से हम प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा। यूज कॉन्टेक्स्ट एक हमारा हुक है, ठीक है। और ये जो हमने डिस्कशन किया कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है, तो डेटा को पास करना, ठीक है। अच्छा, प्रॉप, कोई पूछे प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है? प्रॉप ड्रिलिंग मतलब डेटा को वन बाय वन पास करना, दूसरे तीसरे चौथे जो हमने पहले देख रहे थे, तो वो तो करना नहीं है जो यहाँ पे कर रहे थे। इस जगह पे देखो डेटा कितना अजीब लग रहा है, यहाँ पास कर रहे हैं, यहाँ पे। जब मान लो कहीं पे डेटा की नीड नहीं है दूसरे कंपोनेंट में, तो क्यों पास कर रहे हैं? हमें एक्जैक्टली यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन हमने निकाला कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का क्या सीन था? एक हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, फिर उसे इंपोर्ट करना है, इसमें रैप कर देना है, और यहाँ पे उसे स्टोर करके एक्सेस कर लेना है। अच्छा, ये हमारा ग्लोबली भी काम करता है, ग्लोबल डेटा की तरीके से। जैसे स्टेट को हम केवल लोकल में ही यूज कर सकते हैं ना, जो वो बनाते हैं, कहाँ गया, ये देखो, हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, लोकली यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉप्स में पास कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ इसके हम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट में दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, पर फंडामेंटली इतना नहीं है। ठीक सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना अगर इच्छा हो, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।